नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। झंझारपुर, लौकहा और फुलपड़ास विधानसभा में चुनाव के अंतिम समय का क्या है नजारा, कौन कितना पानी में किसकी नैया डूबेगी और कौन मझधार से निकलने में सफल हो जाएंगे, आइए हम एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले झंझारपुर की बात करते हैं। झंझारपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी एवं मंत्री नीतीश मिश्रा को सीपीआई के राम नारायण यादव और जनसुराज के केशव भंडारी चुनौती दे रहे हैं। सिर्फ चुनौती ही नहीं दे रहे हैं, मंत्री नीतीश मिश्रा के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, जिससे नीतीश मिश्रा असहज दिख रहे हैं। झंझारपुर में महागठबंधन का वोट बैंक एकजुट है, तो जनसुराज युवा वर्गों के कंधे पर बंदूक रखकर चुनावी नैया को पार लगाना चाहते हैं। जनसुराज प्रत्याशी केशव भंडारी एनडीए के वोट बैंक में सेंधमाड़ी करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नीतीश मिश्रा भी अपने समर्थकों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। तीनों प्रमुख प्रत्याशी का चुनाव लड़ने का तरीका भी अलग अलग है। जहां तक झंझारपुर विधानसभा की जमीनी हकीकत की बात है, तो भाजपा प्रत्याशी नीतीश मिश्रा सीपीआई के राम नारायण यादव और जनसुराज के केशव भंडारी पर थोड़ा भारी दिख रहे हैं। बता दें आपको कि झंझारपुर में चुनाव की दिशा बदलने का भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन आम मतदाताओं पर कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा है। पूर्व विधायक गुलाब यादव महागठबंधन प्रत्याशी राम नारायण यादव की जीत के लिए कमर कस चुके हैं। झंझारपुर में कुछ लोग जहर घोलने का प्रयास हर बार की तरह इस बार भी प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक सद्भाव झंझारपुर में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जीत हार का फैसला तो 14 नवंबर को होना है, लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले झंझारपुर विधानसभा की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। हर प्रत्याशी एक दूसरे को पछाड़ने के लिए तरह तरह की दांव खेल रहे हैं। जनसुराज और सीपीआई प्रत्याशी दोनों का मकसद एक ही है, भाजपा प्रत्याशी नीतीश मिश्रा को पटकनी देना। हालांकि इसमें ये लोग सफल होते नहीं दिख रहे हैं। भाजपा जदयू गठबंधन यहां काफी मजबूत है और मंत्री नीतीश मिश्रा विकास कार्य के बदौलत काफी मजबूत दिख रहे हैं। चुनाव के अंतिम समय में नीतीश मिश्रा की जड़ों को हिलाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। झंझारपुर की लड़ाई रोचक बन गई है। जहां तक फुलपड़ास विधानसभा की बात है, तो यहां कांग्रेस के सुबोध मंडल और जदयू के शीला मंडल के बीच कड़ा मुकाबला हो गया है। चुनाव के आरंभ काल में मंत्री शीला मंडल से क्षेत्र में जो नाराजगी थी, वह थमता दिख रहा है। फुलपड़ास के मतदाता स्पष्ट रूप से 2 भागों में बंट गए हैं। कांग्रेस और जदयू प्रत्याशी दोनों स्वजातीय हैं। कांग्रेस फुलपड़ास में अति पिछड़ा प्रत्याशी उतारकर बड़ा दांव खेलती है। एमवाई समीकरण के साथ सुबोध मंडल को स्वजातीय वोट केवट, अमात, रामचौपाल, सहनिका, कुशवाहा और ब्राह्मणों का भी वोट मिलने की संभावना है। अगर इन वर्गों का सुबोध मंडल 25% से अधिक मत पाने में सफल रहे तो बाजी मार सकते हैं। यही वोट एनडीए प्रत्याशी शीला मंडल का कोर वोट माना जाता है। इसमें अगर बिखराव हुआ तो नतीजा महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है, नहीं तो जदयू प्रत्याशी शीला मंडल को हराना मुश्किल है। फुलपड़ास विधानसभा भी चुनावी रंग में सराबोर है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जनसुराज यहां ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया है, जिसका प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक सिमटा हुआ है। मतलब साफ है कि चुनाव के अंतिम दिन तक यह बताना यहां मुश्किल है कि यहां कौन किस पर भारी दिख रहे हैं। फुलपड़ास में करो या मरो जैसी स्थिति बन गई है। लौकहा विधानसभा में राजद और जदयू प्रत्याशी आमने सामने हैं। वर्तमान विधायक भरत मंडल को जदयू प्रत्याशी सतीश शाह इस बार कड़ी चुनौती दे रहे हैं। भरत मंडल एंटी इनकम्बेंसी से भी प्रभावित दिख रहे हैं। सतीश शाह का पलड़ा थोड़ा यहां भारी दिख रहा है। लौकहा विधानसभा में वोटों का समीकरण ऐसा है कि एनवाई समीकरण मजबूत होते हुए
राजद प्रत्याशी दूसरे वर्गों के सहयोग के बिना पिछड़ जाते हैं। भरत मंडल के लिए राहत की बात यह है कि इस बार मंडल केवट अमात चौपाल सहनी राम का वोट भी इन्हें मिलने की उम्मीद है। अगर इन वोटों में राजद की सेंधमारी ठीक ठाक हो गई तो सतीश शाह का राह कठिन हो जाएगा, नहीं तो सतीश शाह भरत मंडल को पटकनी देने में सफल रह सकते हैं। लौकहा में भी जदयू आरजेडी के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। जनसुराज यहां रेणु यादव को मैदान में उतारकर महागठबंधन प्रत्याशी भरत मंडल की नींद उड़ा दी है। रेणु यादव भरत मंडल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लौकहा विधानसभा की लड़ाई भी दिलचस्प मोड़ पर जा पहुंचा है। लौकहा में भी चुनाव जीतने के लिए हर दांव खेला जा रहा है। आसान नहीं है यहां यह कहना कि बाजी कौन मार सकते हैं। झंझारपुर, लौकहा और फुलपड़ास तीनों विधानसभा में अंतिम समय में चुनाव दिलचस्प हो गया है। अंतिम समय में यहां